अगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना आभा नंबर नहीं बनाया हो तो अभी जाके बना लीजिए, क्योंकि मैं एटलीस्ट ये कहूंगा कि मुझे जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि अब मुझे उसी लैब में जाके बार बार अपना HbA1c नहीं कराना पड़ता, क्योंकि सब कुछ मुझे मेरे पेटीएम ऐप में पता लग जाता है कि मेरा HbA1c क्या है। तो मैं कहीं से भी कराऊं, जब तक वो मेरा आभा लिंक है तब तक एज अ मरीज मेरे लिए तो बहुत फायदा है। बट इसी एक और पहलू पे आते हैं इससे, और यादव जी ये आपसे सवाल रहेगा मेरा कि एक एस्पेक्ट तो हो गया कि एक इंडिविजुअल है उसका हेल्थ रिकॉर्ड बन गया। अब यूपी जैसा प्रदेश है, इसका देश का सबसे बड़ा हेल्थ का डेटाबेस है जिसको आप चला रहे हैं। तो इसका आप क्या स्ट्रक्चर सोच रहे हैं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का डेटा रहे या उसका फैमिली का डेटा भी बने? क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ रोगियों का कल्याण करना या आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मुहिम या नेशनल हेल्थ मिशन का मुहिम नहीं, हमें तो पूरी पॉपुलेशन की देखभाल करनी है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी आप अगर टिप्पणी दे सकें कि आप इस डेटा को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इस डेटा को यूटिलाइज करने के आई थिंक आपने एक बहुत अच्छी चीज एक सीक्वेंसिंग में ली है। और जो सीक्वेंस कवर किया आपने, लाइक सबसे पहली जरूरत थी कि हम डिजिटल एरा को अडॉप्ट करें, डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं। तो सबसे पहला था कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो जाए, बहुत सारे सिस्टम्स बन गए। क्योंकि उस टाइम हमारा इनिशियल फेज में जब हमने आईटी को अडॉप्ट करना शुरू किया हेल्थ के डोमेन में, तो हमारा ये था कि जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, इफिशिएंसी बढ़ानी है, इफिशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा कवरेज बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, नई नई एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस कर दी। तो एक टाइम ऐसा आया कि लगभग हर प्रोग्राम की पैरेलल एप्लीकेशन हो गई, उसका पैरेलल अपना जो भी बेनिफिशरीज हैं उनका डेटाबेस हो गया। वो डेटा जो है वो डुप्लीकेट होता चला गया। अब जब एबीडीएम लॉन्च हुआ तो हम प्रोग्राम सेंट्रिक अप्रोच से हटके पेशेंट सेंट्रिक सेंट्रिक अप्रोच पर आए कि हमको उस पर्टिकुलर लाभार्थी को, उस पर्टिकुलर आम आदमी को जो सुविधाएं देनी है वो उसके एंगल से देखकर देनी होगी। तो जो सबसे पहला अप्रोच चेंज किया गया, वो जिस लाइन लेंथ पर डिपार्टमेंट चल रहा है, और मुझे बताने में ये खुशी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का एक यूनिक कंसेप्ट थ्रू आउट इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो बाकी स्टेट्स में इस लेवल का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमने एक लेयर बनाने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें सफल रहे हैं। वो क्या है कि जितनी पॉपुलेशन हमारे पूरे प्रदेश की है, हर पॉपुलेशन में उसको एक परिवार की यूनिट में डिवाइड किया गया। उस परिवार के सारे सदस्य, उस परिवार का जो आपका प्रश्न था, तो परिवार का जो स्वास्थ्य है उसकी एक प्रोफाइल और हर सदस्य के स्वास्थ्य की प्रोफाइल, ये डेटाबेस एक लेयर की तरह बनाना और उसके ऊपर वर्टिकली सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना, जिससे परिवार के एंगल से या किसी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के एंगल से उसको कौन कौन सी स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी है ये हमें पता है। तो हम अप्रोच करेंगे, उसे अप्रोच चेंज किया। अनटिल अनलेस कि उसे जरूरत हो, वो बीमार हो और वो आए हमारे पास, उससे पहले हम पहुंचेंगे कि वो इस एज ग्रुप में फॉल करता है तो उसकी एनसीडी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। वो रिप्रोडक्टिव एज में है, एलिजिबल कपल हैं, तो उस कंडीशन में हमें उनको उन सुविधाओं के लिए अप्रोच करना है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के लिए अप्रोच करना है। बच्चा है तो उसके इम्यूनाइजेशन के लिए अप्रोच करना है। हमने उसको रिवर्स कर दिया। हम जा रहे हैं उनके पास, हमें पता है कि ये इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं। और जो उससे बड़ी चीज, जैसे डॉक्टर मोहित कह रहे थे, आभा आईडी सेचुरेशन, परिवार के अगेंस्ट आभा आईडी की मैपिंग, हर व्यक्ति विशेष की आभा आईडी बन जाना और उस आभा आईडी से लिंक करके उनकी सर्विसेज टैग करना, ये हमारा एम है। इसके लिए हमने लेयर्स डिवाइड की हैं। जो प्राइमरी हेल्थ केयर की लेयर है उसमें हम परिवारों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर रहे हैं। ई कवच करके कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की एप्लीकेशन है। आप सभी लोगों के सहयोग से वो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है। तो उसके थ्रू हमने पब्लिक का जो डेटाबेस बनाने का प्रयास किया है, लगभग 21 करोड़ के करीब लोगों को उसमें इन्यूमरेट किया गया। अब ये जो डेटाबेस है इसको अगर हम आभा से सेचुरेट कर देते हैं, तो जैसा डॉक्टर मोहित बोल रहे थे, एग्जैक्टली
जैसे आप सभी के पास लगभग 99%, 98% के करीब आधार नंबर का सेचुरेशन भारत में है। अब अगर हम आभा आईडी का सेचुरेशन प्रदेश में इसी स्तर पर ले आते हैं, तो जिस तरह से आपका आधार नंबर आपकी आइडेंटिटी है डिजिटल वर्ल्ड में, इवन लीगल टर्म्स में, सेम वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी आभा आईडी आपकी आइडेंटिटी है, वो कैरी करेगी। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट अस्पतालों में कोई ट्रीटमेंट लेता है या सरकारी में लेता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के सिस्टम्स आपस में आपका रिकॉर्ड शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और वो एक जगह इकट्ठा भी करेंगे। और इन सब के लिए जो सबसे जरूरी काम था, वो ये किया गया कि जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी को हमने नीचे से लेके, आशा से लेके ऊपर तक, मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, सभी को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से सेचुरेट किया है। कोशिश यही कर रहे हैं कि वो सेचुरेशन रहे। और सारी एप्लीकेशंस को, जो आप बोल रहे थे, बात सही है, सीएचओ हो या एएनएम हो, सभी आशा इवन, सभी के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस का काम करने के लिए उनका प्रोविजन है। हमारा आपका प्रयास यही है कि हम सारे इंटरफेसेस को क्लब करके एक सिंगल इंटरफेस में ले आए। यूजर बेस्ड इंटरफेस होगा, वो जो भी काम करेगा वो उसकी रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन या प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट बैकएंड से जाएगा। उनको अलग अलग एप्लीकेशंस में लॉगिन करने की, अलग अलग एप्लीकेशन में सेम इंफॉर्मेशन डालने की आवश्यकता समाप्त कर दें, ये प्रयास है हमारा। ये एक बड़ी कंग्रेचुलेटरी बात है कि एक ऐसा सेक्टर है जहां डिजिटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से आगे चल रहा है। सो वन अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग अचीव दैट। लेकिन इसी के साथ कुछ शंकाएं और आशंकाएं भी जगती हैं, विच इज अराउंड डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन। और अभी अभी एक नया एक्ट आया है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो यादव जी, थोड़ी सी अगर आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकें कि हम कैसे इसे इंश्योर करें कि हम जिन लाभार्थियों का डेटा आज इकट्ठा कर रहे हैं, लाइन लेवल डेटा जिसको बोलते हैं, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसे हम कैसे प्रोटेक्टेड रखें, और उसके लिए हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे और आपकी तरफ से क्या मुहिम रहेगी। थैंक यू। सबसे पहली चीज की, जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो एक्ट लागू हो गया, उसके प्रोविजंस और बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल गाइडलाइन है, वो कुछ कुछ आ गई है, काफी कुछ आनी बाकी है। बट जो प्रोविजंस हैं, और जो माइटी के प्रोविजंस हैं, आईटी एक्ट के प्रोविजंस हैं, इवन एबीडीएम कंप्लायंस के जो प्रोविजंस हैं, हमारा बेस तो ये है कि जो भी एप्लीकेशन, जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इवन हम जो डिप्लॉय कर रहे हैं, उसमें हम इन सारे प्रोविजंस को फॉलो करें। स्पेशली डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो एंगल है, जिसमें हर पर्टिकुलर पर्सन एज इंडिविजुअल, जिसकी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, एज गवर्नमेंट ले रहे हैं या किसी और पर्पस के लिए किसी और जगह वो अपनी दे रहे हैं, इन दोनों ही केस में वो एज प्रिंसिपल, वो अपना डेटा देने, उसको यूज करने, बाकी चीजों के लिए कंसेंट देते हैं। वो मैकेनिज्म हमने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो कंसेंट लेके ही हम उनका डेटा फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। एज गवर्नमेंट कुछ लिबर्टी, गवर्नमेंट के चूंकि सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट का अपना लिबर्टी है कि कुछ लेवल पर वो डेटा उसको यूज कर सकते हैं। तो वो प्रोविजंस भी हमने अडॉप्ट किए हैं। फर्दर जितनी और गाइडलाइंस आएंगी वो हम मानेंगे ही। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम सारे सिस्टम्स को एक सिंगल डेटाबेस पर लिंकेज करने की बात कर रहे थे, जो हम फैमिली सर्वे की बात कर रहे थे, एग्जैक्टली इसका पर्पस भी यही था। क्योंकि डिफरेंट सिस्टम होना मतलब उतने टाइम्स डेटा कलेक्ट करना, तो एक तो आपका एफर्ट्स रेप्लिकेट हो रहा है, डेटा रेप्लिकेट हो रहा है, और जितनी जगह आप उसको रखेंगे वो सारे प्रोविजंस फॉलो करना, लीकेज की संभावना बढ़ना। तो ये सारी चीजें ही देख के इस तरह का डिसीजन लिया गया कि हम एक यूनिफॉर्म लेयर बनाएं, जिसपे हमारा सारा पॉपुलेशन का डेटाबेस रहेगा, और वो सिक्योर्ड लेयर के ऊपर हम अपने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की लेयर्स करें। उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर की लेवल पे ई कवच चल रहा है, सेकेंडरी टर्शरी पे हमारा ई सुश्रुत, ई हॉस्पिटल चल रहे हैं। ये सारी लेयर्स आपस में इंटरलिंक हैं, डेटा एक्सचेंज करती हैं। तो फिर डेटा पैरेलली कहीं फर्दर डालने की आवश्यकता नहीं है, पैरेलल नया डेटा जनरेट हो जाएगा। ये संभावना भी, जब ये फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फंक्शनल होगा,
तो ये संभावना भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी एंगल हमने कवर किए। और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमने इसमें आधार ऑथेंटिकेशन, जो स्पेशली डीबीटी स्कीम्स के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए मैंडेटरी है, तो हम उसके एंगल से भी बेनिफिशरीज के डेटा को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। और वो हो जाता है तो एक पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के अगेंस्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो सारा भी हम कर पाएंगे और फेयरली प्लान भी कर पाएंगे, अगर हम उस लीकेज को 100% क्लोज कर पाए। थैंक यू।